Hi guys, this is the day 14, sorry, day 13 of posting something regularly on YouTube. My name is Suraj Singh Best and this is the day 13. And today we'll talk about something that we have never talked before. So let's talk about universe today. मतलब universe कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है. So I don't think यार I should tell anyone कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है. There is no limit of ब्रह्मांड. मतलब जहाँ देखो वहाँ ब्रह्मांड है, जहाँ देखो वहाँ दुनिया है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जस्ट लेट मी चेक माई वॉइस. जहाँ देखो वहाँ ब्रह्मांड है इन टर्म्स ऑफ कि लाइक हम एक पृथ्वी बहुत छोटी है. मतलब जहाँ पे हम सोच रहे हैं हम एक गाड़ी लेंगे, एक रेंज रोवर लेंगे, एक जी वैगन लेंगे भाई, एक BMW S1000 RR लेंगे या एक बंगलो बनाएंगे. मतलब और जितने भी ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें ये बहुत छोटी है इन टर्म्स ऑफ जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, जब हम सोल की बात करते हैं. So these materialistic, all these things are nothing in front of the universe. You can see the energy, the cosmic energy, or the soul, or like कुछ भी हो मतलब. So we have to think in that way, like कि अगर वो सरकारी नौकरी चीज़ को भाड़ में गया. We have just one life, so we should utilize जितनी जी जान लगा के हम जो कुछ कर सके लाइफ में, we have to do it. और हमें करना चाहिए so that we'll get good results in our life. लाइक होता नहीं है, पीपल आर लाइक यार सरकारी नौकरी लग जाएगी लाइफ सेट है. भाई ऐसा नहीं करना है. हम तो फुल रिस्क लेंगे भाई, हम तो लाइफ में जी जान लगा के रिस्क लेंगे. एंड विल अचीव आवर एवरी ड्रीम्स वट एवर वी आर आस्किंग फॉर टुडे. विल अचीव one day definitely. So I was seeing a YouTube shorts, you can say, जहाँ पे it was written like something ऐसा कि मतलब the motto was, the purpose was कि लाइक देर इज़ नो अपर लिमिट यू कैन से. और तुम्हें ऐसा कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट विश करो एंड इट विल योर विश विल बी फुलफिल्ड वन डे. सो जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो तो वी हैव टू विश समथिंग गुड ना, और समथिंग वैल्यूएबल, और समथिंग ऐसा कि जिसे हमें फील भी होना चाहिए कि यार जस्ट लाइक अगर मैं 100 साल का हूँ तो इट शुड फील लाइक यार मैंने अपने 20s में वो विश मांगी थी, हाँ अच्छी है करके. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मांगी थी एंड बाद में 80 साल बाद बंदा बसता रहा क्यों मांगी गवर्नमेंट जॉब. सो दैट इज़ माई होल पॉइंट कि आस्क समथिंग दैट विल बी वैल्यूएबल फॉर यू और यू विल फील वैल्यूड फॉर दिस दोज थिंग्स. This is my point of like the story or the sorts I have seen. So now today we'll talk about कि why मतलब how like about brands or like the main is like the purity. If you talk about the purity, the organic things. सो यू नो क्या हुआ है हम लोगों के साथ इन जनरल. इफ़ यू थिंक अबाउट पास्ट एंड ऑल, अगर पास्ट में देखोगे तो मतलब इवन अंग्रेज़ों के टाइम पे भी ऐसा हुआ है कि यार अंग्रेज़ बहुत बड़े सी थे सी थे इन टर्म्स ऑफ, हाँ दिमाग था. और वो आए, उन्होंने हमें लड़ाया और हमारे देश से सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके गए. हमारा एजुकेशन सिस्टम सालों ने तबाह कर दिया. जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वाली चीज़ें वो सब वो ले गए. और लाइक आइदर वो जो ले नहीं पाए तो वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी यहाँ, ताकि वो चीज़ें हमारे आने वाली जनरेशन को ना मिल पाए और हम लोग उस काबिल ना बन पाए. एंड दैट वाज अ सॉर्ट लाइक सिमिलर चीज़ें अभी भी हो रही है इन टर्म्स ऑफ यू थिंक अबाउट इट ना, कि नाउ डेज ऐसा कैसा हो गया कि केयर सिस्टम इतना है भाई. सी वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स फॉर आवर एवरी बॉडी पार्ट्स. यू कैन से जस्ट लाइक एक दो डिजीज़ हैं फिर कैंसर वगैरह एंड STIs वगैरह कुछ जो अभी तक इनक्योरेबल हैं. बट रेस्ट ऑल दीज डिजीज़ेस वी हैव आर क्योरेबल. और इफ़ वील फाइंड दोज डिजीज़ेस in their early stages we can cure the cancer and the STIs as well. So the main point is after being so developed in terms of our healthcare system, healthcare education, still you can see ना everyone is बीमार. मतलब हर कोई बीमार है, हर किसी की तबीयत ख़राब है, हर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है. लाइक पीपल लाइक कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा, ये वो. मतलब everyone is up, everyone is up. So
द पॉइंट वाज कि यार ऐसा है हुआ क्यों फिर. सो देन what I have realized after seeing many people, in terms of successful people in their career, businessmen again, the startup founders, a normal people who is doing their job, and corporate mazdoor and the hadi wale mazdoor. So what I have realized कि यार actually इसके regarding before uh, putting my point in your table, I would like to recall a reel or a short something where it was like यार जहाँ पे दो लोग की कॉन्वर्सेशन होती है. बोलता है कि तूने शहर में क्या लिया. वो बोलता है ना, वो बोलता है कि मेरे गांव दादाजी ने कुछ नहीं किया था बट मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया. तो बोलता है क्या किया तूने अपनी लाइफ में. वो बोलता है मैंने एक 2 BHK फ्लैट लिया शहर में. तो फिर बोलता है गांव में तो तेरे दादाजी की ज़मीन नहीं होगी. वो बोलती बहुत ज़मीन थी, इतनी सारी ज़मीन थी, खेत वगैरह खूब थे. फिर अगेन कि फिर बोलता है कि फिर वो लड़का पूछता है उससे तो तूने घर ऐसे ही लिया कि लोन वगैरह. वो बोलता है नहीं भाई मैंने ऑब्वियसली यार लोन तो लेना पड़ेगा. और वो बोलता है फिर पूछता है कि तेरे दादाजी के ऊपर कर्ज था. वो बोलता है नहीं कभी भी 1 रुपया नहीं था. फिर वो बोलता है कि खाने में क्या क्या खा रहे हो. वो बोलता है यार नॉर्मल दाल सब्जी रोटी चावल जो है, बाकी कभी महीने में एक दिन पनीर वगैरह हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके. सो फिर वो बोलता है तो दादाजी के टाइम पे कैसा था या जब गांव में रहते. तो वो बोलता था कि यार भैंस थे, सब कुछ था, खेती बाड़ी जो खाना है जो उगाना है खेत में जाओ उगाओ खाओ. खेत में उगाओ का मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क. फिर अगेन इसी इतनी सारी कुछ ऐसी ऐसे ही बोलता है. फिर वो बोलता है गरीब कौन हुआ तू कि तेरा दादाजी. सो ऑब्वियसली वही हुआ बंदा यार 2 BHK फ्लैट वाला शहर में क्या मजदूरों ऐसी ज़िंदगी रहा. इससे बेहतर तो गांव में जीता. सो द पॉइंट वॉज कि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड बात है कि यार नाउ वट वी आर पुटिंग इन टू आवर स्टमक इन टू आवर माउथ वी डोंट नो वेयर फ्रॉम इट कमिंग. एक्चुअली इफ आई विल मिस स्पेल एनी वर्ड्स और द ग्रामेटिकल इशू प्लीज फॉरगिव मी. आई एम नॉट टू गुड in terms of vocabulary and the language. So that the point was now you are getting my point right कि we don't know. It's like चलो एक नॉर्मल इंसान की सुबह से शाम तक रूटीन की बात करते हैं कि यार क्या तुम्हें पता है जो खाना जिसके बारे में तुम्हें पता है कि ये हेल्दी है. चलो मॉर्निंग में चाय की बात करें, दूध का कोई भरोसा नहीं, कोई सर्टिफिकेशन है दूध की. चलो तुम अमूल का दूध पीते हो, जिसका भी पीते हो, ब्रांड वगैरह बाहर में गया, बट क्या सर्टिफिकेशन है कि वो प्योर दूध है. जस्ट थिंक अबाउट इट. चलो हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ बट थिंक अबाउट इट. क्या सर्टिफिकेशन है. एंड मान लो सर्टिफिकेशन 2 साल पहले वाला है तो क्या भरोसा आज के दूध का कि वो प्योर है. एंड उसमें मतलब पोषक तत्व कितने हैं इन शॉर्ट. क्या वो तुम्हारी बॉडी को हार्म करेगा या लाभदायी होगा. अगेन फिर कॉफ़ी अगेन क्या ही हेल्दी होगा. फिर चाय बिस्किट क्या हेल्दी होगा भाई. बिस्कुट हमारे एक महाराज जी है, उन्होंने कहा था बिस्कुट जिसमें विष कोट कोट के भरा है. दैट इज़ ट्रू. सो वी शुड अवॉइड दोज बिस्कुट्स अगेन. सॉरी. एंड द नमकीन वगैरह. फिर आप नाश्ते में आते हो, वेज नॉन वेज वट एवर यू आर ईटिंग, जस्ट थिंक अबाउट इट. क्या सब्जी तुम्हें पता है कहाँ से आ रही है. फल फ्रूट्स पता है कहाँ से आ रहे हैं, मतलब हेल्दी हैं नहीं है, ओरिजिनल फल फ्रूट्स है या नहीं है भाई. जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन. वो आटा तुम्हें दिख रहा है कि ब्रांड लगा है, एक ISI का ठप्पा पड़ा है उसके ऊपर कि यार, और एक दो ISO वाले सर्टिफिकेशंस लगे हैं 9001 2015 2009 ऐसा समथिंग. बाकी एक मॉडल ले ली उन्होंने एडवर्टीजमेंट करने, दे आर लाइक प्रमोटिंग देयर ब्रांड्स वगैरह. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. क्या तुम्हें लगता है एक्चुअल में द मॉडल शी इज चार्जिंग XYZ अमाउंट 1000, मतलब 1000 करोड़ तो औकात से ज़्यादा बोल रहे, उतनी तो औकात भी नहीं होती उनकी. अगेन जस्ट लाइक नॉर्मल एग्जाम्पल लाइक 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ फॉर वन एडवर्टीजमेंट दे आर चार्जिंग. सो डू यू थिंक अ पर्सन हु इज़ अर्निंग मतलब करोड्स मल्टीपल करोड्स शील ईट और शील यूज़ द 100 रुपीज़ वाला ऑयल इन देयर फूड. डू यू रियली थिंक दैट. और वो ऑयल जिसका यू डोंट नो कैसे बन रहा है, द इंग्रेडिएंट्स द रॉ मटेरियल यू डोंट हैव एनी आइडिया कि वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहा है क्या है. यू डोंट नो एनीथिंग. Do you really think so? Again, do not follow any influencers. Now forget about oil. Now think about the chawal and all. भाई कोई भरोसा नहीं कि हेल्दी है नहीं है. फास्ट फूड एंड बाहर का खाना तो भूल जाओ तुम कि वो हेल्दी होगा. यू डोंट नो कि कब से बना है क्या है.
एंड ऐसे ही दिन का खाना चावल रोटी सब्जी दाल जो भी है, एंड रात के खाने की बात करोगे अगेन रोटी सब्जी दाल चावल। तो इफ़ यू ईट नॉन वेज सो क्या भरोसा वो मुर्गी हेल्दी है, और वो जो भी तुम जीव जंतु का भोजन कर रहे हो वो भोजन योग्य है, वो हेल्दी था, स्वस्थ था, और ही इज़ लाइक कि वो इन टर्म्स ऑफ कि वो जीवित ही था, जिसका तुमने तुम इंसान थे, तुमने कहा ये ले भाई 150-200 रुपये एंड मुझे थोड़ी बहुत दे दे भाई, मांस मैं कंज्यूम करूँगा। सो जस्ट थिंक अबाउट कि तुमने अपने यूज़ के लिए किसी एक जानवर की मृत्यु कर दी भाई, कितना बड़ा पाप तुमने अपने ऊपर ले लिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा, तुमने अपने सुख संतुष्टि के लिए किसी एक जीव की हत्या कर दी भाई। जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन, ये भी एक सोचने वाली बात है ना, कि हम इंसान होकर कुछ भी करेंगे क्या धरती पे, कुछ भी तो नहीं करेंगे ना। So let's think about it. If we can't do too much on these topics, let's think about it, and if we can do any small steps we should obviously do to make a good fortune, to make a good future, or to make a good earth or environment for the future generation or the upcoming people. Because the way we are living right now, it's like कि हम एवं केवल एकदम मतलब शोषण कर रहे हैं इस अर्थ का, पृथ्वी का, एंड वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। देर विल बी वन डे when things will be out of boundaries and it will harm us, or it will harm the people, और यू कैन से प्रकृति के सामने कौन टिक पाता है, कोई नहीं टिक पाता भाई। जब प्रकृति आती है, पहाड़ों में देखो जब बाढ़ आते हैं, भूस्खलन होता है, कौन टिक पाता है, कोई नहीं टिक पाता है। सब प्रकृति भूस्खलन के सामने नष्ट है। एंड रही बात भूस्खलन वगैरह की, तो एक चलते चलते टॉपिक आया रिसेंटली कि उत्तराखंड में एक जगह थी थराली, वहाँ पे सडनली एक घटना हो गई, ऐसे दुर्घटना। तो देयर वर मल्टीपल पीपल जो घायल हो गए, कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अकस्मात मृत्यु। बट फिर अगेन किसका फ़र्ज बनता है, सरकार का। वोट मांगने सरकार आती है, बट फिर अगेन 4-5 दिन वो टॉपिक भी थोड़ी रील्स वगैरह वायरल होगी, इसलिए लोगों के बीच में आ गया। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑल्सो डोंट केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। गवर्नमेंट इज़ अले कि यार क्यों काम लेके आ गए भाई 50 लोगों का एक्स्ट्रा, अब कौन ढूंढेगा इनको। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन नहीं चाहिए ऑलरेडी। तो लाइक वो बात भी अब रात गई, बात गई, यू कैन से। सो वो बात भी गई। रीज़न क्या था उस दुर्घटना का, उस प्राकृतिक दुर्घटना या जो भी है, कोई कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, ऐसे सडनली थोड़ी ना होगा हर जगह पे। सो देयर इज़ नो प्रूफ और नथिंग, एंड नो वन इज़ इवन टॉकिंग अबाउट दोज इंसिडेंट्स। वो गया अब, दे विल नेवर गोना कम बैक। सो वी आर थोड़ी बहुत आउट ऑफ द टॉपिक, बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि ऑर्गेनिक थिंग्स लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट कि वी डोंट नो हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक सिटीज़, एज अ सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बट एज अ विलेज जब मैं गांव में जाता हूँ तो आई नो मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर क्या जा रहा है। क्योंकि हमारे पास खेत हैं काफ़ी सारे, जिसमें हम किसी में प्याज लगाते हैं, किसी में टमाटर, किसी में लहसुन, किसी में ज्वार बाजरा चावल, ऑब्वियसली धान गेहूँ, मडुआ। मडुआ इज़ अगेन रागी, यू पीपल सेज इन हिंदी। सो लाइक अब मैं देख रहा हूँ कि शहर में आके हम रागी नहीं खरीद सकते भाई। रागी इज़ अगेन टू एक्सपेंसिव, मतलब इन जनरल यू कांट कंज्यूम भाई, दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। और ज्वार बाजरा जो अनाज के मोटे दाने होते हैं, दैट इज़ अगेन औकात से बाहर, यू कांट ईट ऑन डेली बेसिस बिकॉज द प्रोडक्शन इज़ टू लो, एंड द अगेन इट विल कॉस्ट टू मच टू यू गाइस। एंड गांव में इट इज़ लाइक कि ये कौन खाता है, गवार हैं हम थोड़ी जो इनको खाएंगे। हम तो अच्छी चीज़ें खाएंगे, हम मैदा खाएंगे, हम गेहूं के, हम तो किसका आटा खाएंगे। हम तो यार एक बहुत, अब तो बहुत ब्रांड आ गए आटे का, हम तो उस ब्रांड का आटा खाएंगे। बट इट्स ओके, लोगों की अपनी अपनी सोच। बट द थिंग आई वुड लाइक टू से हियर कि यार अपने जड़ों से जुड़े रहो। पेड़ में भले ही फूल कितने देर तक क्यों ना खिले, टहनियाँ कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, पत्तियाँ कितनी हरे भरे क्यों ना हो,
अगर पत्तियों को खुद का घमंड हो जाए, खुद के हरे भरे रंग का, फूलों को अपने कलर का घमंड, खुशबू का घमंड, फल को अपने होने का घमंड हो जाए, तने को इस बात का घमंड हो जाए कि मैं सबसे ताकतवर तो मैं ही हूँ इस वृक्ष पे, तो जब अंत में जब जड़ बोलेगी आप मेरी ताकत देखो, तब तो पूरा गेम ओवर हो चुका होगा ना। सेम अगेन अप्लाइज टू अस। हम बोलेंगे कितने ही पैसे क्यों नहीं हमारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, करोड़ों रुपए हैं, स्टॉक्स हैं, ये वो 100 चीज़ें हैं, बट कहाँ रह रहे हम? अर्थ पे। जस्ट थिंक अबाउट इट। अर्थ 2 मिनट के लिए अगर जस्ट लाइक वो अगर इस डायरेक्शन में घूम रही है जस्ट फॉर 2 मिनट, फॉरगेट अबाउट 2 मिनट, अगर वो 1 मिनट के लिए भी रुक गई अपने एक्सिस पे, जस्ट लाइक वो नॉर्मल स्पीड से जितनी स्पीड से घूम रही है सूर्य के चारों ओर वो, और जो अपने एक्सिस पे घूम रही है वो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो 1 मिनट, फॉरगेट अबाउट 1 मिनट, 10 सेकेंड्स के लिए भी रुक जाए, जस्ट लाइक यूँ घूम रही है सडनली रुक जाए, तो द गेम इज़ ओवर। अब हमारा सारा गेम ओवर। ये जो तुम्हारे 4 BHKs हैं, 5 BHKs हैं, प्लस सर्वेंट रूम वो गायब, तुम्हारी रोल्स रॉयस वो गायब, तुम्हारा यूट्यूब चैनल गायब, मतलब जहाँ मैं बैठा हूँ ये गायब, ये फ़ोन गायब, ये माइक गायब, सब कुछ, सब हर चीज़ का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। सो द पॉइंट इज़ लाइक यार, अपने जड़ों से जुड़े रहो, अपने जड़ों को मत भूलो और अपने जड़ों को हमेशा पानी दिया करो। है तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारी जड़ है इस धरती पे, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। वो जड़ है तो हम उसके ऊपर भले ही घास हैं, कोई झाड़ी हैं, कोई पेड़ हैं, कोई कुछ भी है, देन हम हैं उससे। अगर वो अर्थ ही नहीं रही, हम तो ये बोलेंगे कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं जी, हम तो अब ऐसे नहीं घूमेंगे, अब तो हम ऐसे ही घूमेंगे, अब हम प्लेन में जाएंगे। क्या कर लोगे? जब जड़ ने थोड़ा अपना स्वभाव दिखाया तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्री, इन द ट्री एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्री इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रीज। सो रिमेंबर, नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक कि क्या हो गया, एक जस्ट लाइक यू कैन से म्यूचुअल तो नहीं बोलेंगे, बट एक काइंड ऑफ एक्सचेंज हो गया है। लाइक गांव के लोगों में थोड़ी एजुकेशन तो थोड़ी कम नहीं बोलेंगे, बट पहुंच नहीं पाई है, एंड दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी वन डजेंट नो, बट द वन जिनको नहीं मिल पाई एजुकेशन, दे डोंट नो कि वट दे हैव मिस्ड इन देयर लाइफ। सो दे आर लाइक कि पीपल हैव, लाइक जो जितने भी उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं हमारे देश में, दे आर लाइक कि हम तुम्हें अच्छा जीवन नहीं जीने देंगे, हम चाहते हैं तुम हमारी दवाई पे निर्भर रहो, हम चाहते हैं तुम हमारे तेल पर निर्भर रहो, साबुन पर निर्भर रहो, निरमा पर निर्भर रहो, कॉलगेट पर निर्भर रहो, ब्रश, चावल, मतलब तुम्हारे सुबह उठने से लेकर तुम्हारे सोने तक, तुम्हारे जन्म लेने से लेकर तुम्हारे मृत्यु तक, तुम्हारे मरने तक। और अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी रिस्पेक्ट करते थे तो तुम्हारे मरने के बाद भी, तुम्हारे श्राद्ध में भी जितनी भी चीज़ें यूज़ हो वो तुम हमसे ही लो, और उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए तुम मेहनत करो, वो भी हमारे ही पास मेहनत करो, तो तुम अपने टाइम को एक्सचेंज करके कुछ रुपीस कमाते हो, और उस रुपीस को अगेन वही सामान लगाने में, उन्हीं का सामान लेने में यूज़ कर लेते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट ना। आप many of the people who is watching or who will watch this video are earning, are doing their job. Just think about it, तुमने उस पैसे का क्या किया for yourself एक्चुअल में? नथिंग। तुमने कोई चीज़ ली, कोई फ़ोन लिया, किसका? कोई और कंपनी का। रिचार्ज कोई और कंपनी का, ये माइक कोई और कंपनी का है, फ़ोन कोई और कंपनी का है, ये माउस है कोई और कंपनी का है, कुछ भी, ये टी शर्ट समथिंग कोई और कंपनी का, प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी यूज कोई और कंपनी का, पर्दे कोई और, पोस्टर। बस हम तो केवल एक ऐसा माध्यम बन चुके हैं कि उठना है, दिहाड़ी करनी है एंड कुछ अर्न करना है जिसके बदले हमें कुछ मिल पाए, एंड वो इट इज़ लाइक कि एक ऐसा चेन है जिससे हम कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। इट विल बी टू हार्ड टू break the system, to come out from the system, from the vicious circle, you can say. Vicious is again a good word, like just dull, you can say, just for your kind information.
सो पीपल, हम जस्ट लाइक हमने गाँव के खेतों में हमने राशन चावल, राशन में इसलिए बोल रहा क्योंकि मोदी सरकार अब बोलती है हम तुम्हें 5 किलो गेहूँ चावल देंगे एक व्यक्ति को आपके परिवार में, आपको खेती करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों खेती करोगे आप? हम आपको अच्छी चीज़ें नहीं देंगे, हम आपको अपने पे निर्भर बनाएंगे, हम आपको पेंशन देंगे। चलो वो अच्छी बात है, इट्स अ गुड पॉइंट, अप्रिशिएट इट द गवर्नमेंट फॉर द पेंशन टू द पीपल हु आर एज ऑफ 60s। एंड कृषि किसान एक योजना, उसके समथिंग कोई 1,000-2,000 रुपये हर तिमाही आते हैं, वो भी अगेन गुड थिंग। बट द थिंग इज गवर्नमेंट शुड अप्रिशिएट पीपल फॉर डूइंग खेती, फॉर डूइंग कृषि। जिन लोगों की जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट ने, सो दैट पीपल विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट द खेती एंड ऑल। क्योंकि सोचो, तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? तुम्हारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम्हारी ये गाड़ी, तुम्हारे G60 का 360 डिग्री टर्न है, तुम्हारे ये डीप लर्निंग मॉडल्स, तुम्हारे ये LLMs, तुम्हारे ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। चलो एक हिसाब से भूल भी जाओ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड ऑल, एक्चुअली ये तो मैटर करते हैं। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर ही इंसान है धरती पे और कुछ नहीं है तो क्या होगा, कैसे जिंदा रहेगा? खेती बाड़ी से ऑब्वियसली, कृषि शिकार से, और अगेन थोड़ी बहुत डेवलप हो जाएंगे तो खेती बाड़ी से। तो खेती बाड़ी इज़ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। बट नाउ डेज लोगों ने उसे बहुत सीमित कर दिया कि यार हम तो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, हम एक टाई पहन के जॉब करेंगे गाइस, हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे। सो धीरे धीरे एक दिन सारी ज़मीनें बंजर पड़ते चले जाएंगी, खेती बाड़ी कम होते ले जाएंगे, एंड लोगों को अनाज भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो लोग अनाज भी कहाँ खा रहे हैं, अब तो सब सिर्फ पैकेज वाले फूड्स आ गए हैं, सब सिंथेसाइज चीज़ें हैं। खाओ, अपनी ओबेसिटी बढ़ाओ, वजन बढ़ाओ, अपने ऑर्गन्स को डैमेज करो, फिर दुकान से मेडिसिन लाओ, वो खाओ, वेंटिलेटर पे चढ़ो, मर जाओ, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरो, झंझट लो, ख़त्म, बस। सो दिस इज़ द लाइफ व्हाट पीपल आर स्पेंडिंग नाउ डेज। So let's do not say more on this topic. Let's summarize the video and all, कि हमें पता चलना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो लेबल्स वगैरह की क्या है एक्चुअल में, इज़ इट हेल्दी फॉर अस और नॉट। और अगर हमारे पास खेती है तो हमें खेती करनी चाहिए, अनाज उगाना चाहिए, उस अन्न का सेवन हमें करना चाहिए, रादर देन कि ये बाज़ार के आटे से, चावल से, दाल से, सो कॉल्ड दूध दही से। तुम जस्ट थिंक अबाउट इट कि यार ऐसी भी क्या दिक्कत आ पड़ी कि हम पैकेज प्लास्टिक के डब पैकेट वाले दूध पीने लग गए। अभी तो 2025 ही चल रहा है भाई, अभी तो है लोगों के पास गाय भैंसे, अभी से तुम पैकेज वाले दूध दही घी वगैरह सब कुछ, तो कहाँ जा रहे हैं हम? क्या ये विकास है? क्या ये प्रगति है हमारी, कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं? we should think about this topic. Actually, this is the one of the most beautiful topic I have ever heard, or I would like to talk about these too much. But again, टाइम, समय, समय सबसे बलवान है, समय सबसे मूल्यवान है, उसको ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए we will end this video. बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि अगर आपके पास खेती है तो प्लीज़ खेती कीजिए और अपने जीवन में पेड़ ज़रूर लगाइए, क्योंकि एक समय के बाद ऐसा होता है कि वो पेड़ तुमसे जब बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। मैंने अपने बचपन में बहुत सारे पेड़ लगाए थे, अमरूद, आम, फल फ्रूट के मैक्सिमम, आड़ू, यू कैन से पपीता, अंगूर, माल्टा, सेब, नीम। कुछ हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ इतने बड़े हैं कि जब मैं छोटा छोटा था 3-4 में तो इतने इतने पेड़ थे, और आज तो वो पेड़ों की शाखाएं, तने इतने मोटे हैं कि मेरे जैसे 100 इंसान भी उस पेड़ पे चढ़ जाए तब भी उस पेड़ का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। सो जब तुम देखते हो कि वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका है और उस पे इतने शानदार फल आते हैं, इतने मीठे फल आते हैं, और उस पेड़ की वजह से तुमने 10-12 नए पेड़ और लगा दिए, उसके फल के अंदर बीज होते हैं तो उससे नए पेड़ लगते हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो व्हेन यू सी कि यार इतने सारे पेड़ लग चुके हैं, देन यू रियलाइज़ कि यार कुछ तो अच्छा किया है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट,
कि अगर तुम एक पेड़ भी लगाते हो वो ग्रो होता है, फिर उसकी वजह से 3-4 पेड़ और होते हैं, तो कितनी अच्छी बात है ये। rather than wasting our time on criticizing others or abusing others or laughing on others or shaming others, we should do something good for our roots, जो कि हमारे roots हैं, जो कि हमारी पृथ्वी है, जो कि हमारी धरती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।